कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई, ओ मौला मेरे मौला। कितनी खामोशी और सुकून है ना यहाँ। वाकई बहुत सुकून है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यूँ खामोश खड़े रहना। ऐसे लगता है कि घंटों भी अगर मैं तुम्हारे साथ यूँ खड़ा रहूँ ना तो बोर नहीं होऊंगा। तो फिर खामोश रहे ना। हाँ, इस खामोशी में सुकून तभी मिलेगा जब तुम अपने सारे दर्द दुख गम इधर से नीचे फेंक दोगी। मगर वो कैसे? तो बॉटल लाई हो ना स्टिकी नोट्स वाली? हाँ लाई हूँ। क्यों? हाँ, कहाँ है? गाड़ी में। मगर क्यों? अरे लेकर तो आओ बाबा। अच्छा लेकर आती। क्या मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? जैसे आपकी मर्जी। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं क्यों खोलूँगा इसे? नीचे समंदर कितना गहरा लग रहा है ना। तो क्या कर रही हो ईमान? सॉरी। अच्छा चलो अब गहरी सांस लो और इस बॉटल को अपने पूरे जोर के साथ समुद्र में फेंको। ईमान, समझ लो तुमने अपनी सब तकलीफें इस समंदर में फेंक दी। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह।
ईमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह से तब्दीली आएगी और तुम एक दिन मेरी ज़िंदगी बन जाओगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी अचानक मेरी जिंदगी में आएगा और मेरी जिंदगी बदल देगा। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। सुनो, अब यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हें घर से पिक कर लिया करूँगा। नहीं हारिब, मैं खुद चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? जैसे पहले जाती थी। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हारिब, मैं जानती हूँ और यकीन करें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। मुझे खुद जाने दें, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम ऐसा करो कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। वैसे भी जॉब तुम अपने सर्वाइवल के लिए कर रही हो ना। अब तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। नहीं हारिब, सर्वाइवल की बात नहीं है। मुझे घर में फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक गाड़ी ले लो। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके दे सकूं, मगर हाँ, इंस्टॉलमेंट पे लेके दे सकता हूँ। मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया करूँगा। हारिब प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हम पहले से ही रेंट पे रह रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं हमारे। प्लीज़ आप खुद पे मज़ीद बर्डन मत डालें। ईमान, मैंने तुमसे निकाह किया है और ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम समझती हो ना इस बात को? तो फिर तुम्हें इन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप अभी गाड़ी नहीं लेंगे। ओके, नहीं लेता। वैसे तुम्हारे जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है, बल्कि शायद होती ही नहीं है। पता नहीं तुम मुझे किस नेकी के बदले मिली हो। खुदाबख्श, यहाँ रखो सामान सारा। अस्सलाम वालेकुम, आ गई आप? हाँ बेटा, आ गई और बहुत थक भी गई। ये देखो मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की अपने पोते के लिए। ओहो मामा, आपने तो अभी इतनी सारी शॉपिंग कर ली। अभी तो बहुत वक्त है। बस
नौशीन, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। अब तो मैं जब भी मार्केट जाऊंगी अपने होने वाले पोते के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लेकर आऊंगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। छोटी बेगम साहिबा, रात का खाना आप बनाएंगी या फिर मैं बना लूं? ऐसा करो कि एक डिश तुम बना लो, एक मैं बना लेती हूँ। जुनैद ने पुलाव की फरमाइश की है, वो मैं बना लूंगी। जी ठीक। नौशीन, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। खाना तो मुलाजिम भी बना लेंगे। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल हल्का फुल्का काम कर सकती हूँ। और वैसे भी आप तो जानती हैं कि जुनैद मेरे हाथ का पका खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जानती हूँ, वैसे इस मामले में तुम बिल्कुल बड़ी आपा पर गई हो। उन्हें भी कुकिंग का बहुत शौक था और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम जुनैद के लिए अपने हाथों से खाना बनाती हो। लेकिन एक बात कहूँ? जी मामा कहें। मैं अंबर और हारिब के रिश्ते को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। क्यों मामा? बेटा, तुम तो जानती हो अंबर घर के मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती और अमेरिका से आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, हमारे घर नौकर चाकर की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन हारिब का मिजाज जरा दूसरी किस्म का है। अल्लाह करे कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मामा वैसे आपको नहीं लगता कि अंबर और हारिब का कोई मैच नहीं? मिसेस जमान ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि हम अंबर की जिद की वजह से माने इस रिश्ते पर, वरना हारिब का रवैया, उसको देखकर वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। मामा वैसे दोनों की तबीयत में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि अंबर खुद को किसी के लिए बदलने वाली लड़की है। देखो नौशीन, ये छोटे छोटे मामले हैंडल हो जाएंगे, लेकिन ये भी तो देखो कि वो हारिब को पसंद करती है। जमान साहब और मिसेस जमान उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमें और क्या चाहिए। जहां इस शादी से हारिब को फायदा हो रहा है, वहां हम लोगों का फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है। लेकिन हारिब इस बात को समझ नहीं रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा, मेरी जिंदगी का बेस्ट ट्रिप था ये। वेरी गुड। वो तो शक्ल से ही नजर आ रहा है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। कैसा मौसम था वहां का? वेल, अच्छा मौसम था मामा, बहुत अच्छा मौसम था। बाबा, आप मुझसे नाराज हैं? बेटा, तुम तो अपने किसी प्लान के बारे में मुझे इन्फॉर्म तक करना गवारा नहीं करते, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा वार्म वेलकम किया जाए? बाबा, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली दोस्तों ने अचानक प्रोग्राम बना लिया था, वरना मेरा तो कोई इरादा नहीं था। ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं? नहीं, वो फुटबॉल क्लब वाले दोस्त थे। तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है उसका, जीशान, शानी कहते हैं ना उसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बाबा, अब मैं उसके साथ उठता बैठता नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा है उसका भाई कितने बड़े माफिया से ताल्लुक रखता है? सारी बिजनेस कम्युनिटी में बड़ी बुरी रिप्यूट है उसकी, इसलिए उससे दूर रहो। ऐसे लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। अच्छा ना, आप छोड़ें भी, अभी तो आया है, वो थका हुआ है, रेस्ट तो करने दें उसको थोड़ा सा। जाओ बेटा, आप जाकर खाना खाओ और रेस्ट करो। कल यूनिवर्सिटी जाना है आपको? जी मामा, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा आराम कर लूँ। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप भी बच्चे के आते ही उसके पीछे पड़ गए? थका हुआ आया है वो।
अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसी लेटी हुई थी। तुम्हें भी सफ़र की थकान होगी, अब सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं आदी हूँ रात को लेट सोने की। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, तुम्हारी फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी ईमान, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं हूँ। हारे, मुझे इतना पैम्पर मत किया करो। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दे। अगर मुझे अगले को पैम्पर करना और खुद पैम्पर होना पसंद है, एक नॉर्मल बंदे की निशानी है। और तुम तो वाकई मुझे कभी कभी नॉर्मल लगती हो। इतना भी इनसेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं ईमान। मोहब्बत करने और मोहब्बत बांटने की आदी बनाओ खुद को ईमान। देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी तुम्हें। अरे मेरा भी दिल चाहता है मोहब्बत करने को और मोहब्बत पाने को, मुझे डर लगता है हारिम कि कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो और अचानक मेरी आंख खुले तो अरे हकीकत कुछ और हो। क्यों? यू डोंट ट्रस्ट मी? नहीं, ये बात नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पे। आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस मेरा इरादा है, और जो मैं कहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अच्छा चलिए, अब सो जाते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए भी उठना है। इतनी जल्दी? मिसेस आरिफ, आपको तो देर से सोने की आदत है ना? हाँ है, वो बस अब हल्की हल्की नींद आ रही है मुझे। अरे वाह, इसका मतलब मैं तुम्हारे इंसोम्निया का इलाज हूँ। हो सकता है, शायद। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट हारिम। हेलो। हेलो हारिब, कहाँ हो? घर, और कहाँ होना इस वक्त? क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। तुम नहीं सो रहे? हाँ, और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी इसी वक्त। क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, वहाँ पे सब अपने पार्टनर्स के साथ होंगे, एक मैं ही होंगी जो अकेली होंगी। तो मैंने सोचा मैं भी अपने पार्टनर को बुला लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, एंड सेकेंडली वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, नॉट पार्टनर्स। तुम वहीं पे किसी को ढूंढ के अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। गुड नाइट। अरे हारिब। और हारिब कैसा है? किधर गायब है दोस्त? ना व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर रहे हो, ना फ़ोन उठा रहे हो। बस यार, तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए घर पे ही रेस्ट कर रहा था। तुम लोग बताओ क्या चल रहा है? बस सब फिट, सब A1। हारिब, जरा पीछे देख कौन आ रहा है। छोड़ना यार, तू अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। यार हारिब, तुम बहुत बोरिंग। एक टास्क दिया था तुम्हें, वो भी पूरा नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अधूरे काम पसंद नहीं। तू पहले बताया था कि तुझसे नहीं होगा। चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर लेता। कौन सा चैलेंज? लगता है बीमारी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ईमान को पटाने का चैलेंज था, भूल गए क्या? शट अप शानी, अब दोबारा ये बकवास मत करना। इतना गुस्सा?
मैं नहीं कहता था। आरिफ को ईमान से सच में प्यार हो गया। प्लीज चेंज द टॉपिक। आराम से, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हम दोस्त हैं तुम्हारे, खुद तुम अकेले अकेले एंजॉय करो और हमारा कोई फायदा ना हो, ये क्या बात है? वैसे कुछ तो बताओ, कितना एक्सप्लोर किया उसे? बकवास बंद कर अपनी। क्या कर रहे हो यार? शानी बस कर दे। क्या कर रहा तू? आरिफ तू जा यहाँ से। छोड़ ना, छोड़ यार मुझे। अरे वो सब क्यों कर रहा है तू? कर यार। अच्छा नहीं किया खालिद ने। बैठ, बहुत महंगा पड़ेगा उसको। छोड़ यार शानी, क्यों हारिफ को छेड़ता है उस लड़की का नाम लेकर बार बार? और शानी मेरी बात सुन, हारिफ से दोस्ती खराब मत कर, इसमें हमारा ही फायदा है। उसके बाप की वजह से हम कितने काम निकलवा लेते हैं और तू जज्बाती हो रहा है। नहीं, अब मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है और हारिफ को मजा चखाने के लिए उस लड़की को मजा चखाना बहुत जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। अच्छा अब बस छोड़, अभी किसी टीचर ने देख लिया तो ज्यादा मसला बन जाएगा। उठ चल, क्लास में चलते हैं। चल। मुझे नहीं जाना। चल यार। हाँ, उठ, जिद ना किया कर। अरे भाग, ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे वैसे क्या बात हुई थी? देखिए, हम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आपस की कोई बात थी। आरिफ देखिए, आप मुझे सच सच बताएं क्या बात है। बता दूंगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। परेशान ना हो? कैसे परेशान ना हो? इतनी बुरी तरीके से लड़े थे उन लोगों से आप। छोड़ो इन बातों को। और हाँ, आज अकेली मत जाना, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलें। तुम परेशान मत हो, चलो चलते। आरिफ, वैसे एक दफा और सोच लेना। I mean, ऐसे हम दोनों का इकट्ठा जाना, किसी को शक ना हो जाए। शक होता है तो हो जाए, टू हेल विद एवरीवन। लेकिन आज से मैं ही तुम्हें यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करूंगा। आरिफ, खुद को मुश्किल में मत डाले, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं ज्यादा बहस मत करो, चलो। आरिफ, आप मुझे सच सच बताएं, आप उन लोगों से क्यों लड़े थे? कुछ नहीं ईमान, बस वो शानी, माय सो कॉल्ड फ्रेंड, बिला वजह के कमेंट्स करता है। आज तो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा था, मुझे गुस्सा आ गया। आरिफ देखिए, मेरी बात सुने प्लीज। आइंदा आप मेरी वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह के लोगों की कंपनी से इज्तिनाब करें, क्योंकि कहते हैं ना कि a man is known by the company he keeps। ठीक कहा तुमने, ऐसे दोस्तों से बेहतर है कि बंदा अकेला ही रहे। ऐसे दोस्ती गलत कामों पे उकसाते हैं। नहीं, सिर्फ बुरे दोस्त, वरना एक अच्छा दोस्त तो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता है। अब वो जो आपके दोस्त है अली, उसको ही देख लें आप, कितनी इज्जत से पेश आता है आरिफ वो। सही कह रही हो। सही कह रही हूँ ना? तो बस अब मुझसे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप मेरी वजह से किसी से नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अच्छा चलो जाओ, और ध्यान से जाना, मैं रात को घर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, तो खाने में क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं कि आज खाना कहीं बाहर खाते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
कर्टन ऑफ कर दे मामा। बेटा क्या हो गया है? कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं है, कमरे में बंद हो। प्लीज मामा लीव मी अलोन। मगर क्यों बेटा, हुआ क्या है? हुआ क्या? ये पूछे मामा कि क्या कुछ नहीं हुआ। आप और डैड अच्छे से जानते हैं कि मैं हारिब को कितना पसंद करती हूँ और उससे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन हारिब वो मुझे पसंद नहीं करती। वो डेफिनेटली किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझे अवॉइड करता है मामा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले अगर बता भी देती तो क्या कर लेते आप लोग मामा? जैसे अब तक कुछ नहीं कर सके। अंबर, अंबर, हारिब, जी मामा। कहाँ जा रहे हो? मामा वो दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। 2 मिनट बैठो जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। जी मामा। तुम घर से बाहर ज्यादा रहने लगे हो, घर वालों के लिए कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास? मामा आपको तो पता है यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर चल रहा है, कुछ तो एंजॉय करने दें। फिर ये वक्त कहाँ आना है दोबारा? आई नो बेटा, लेकिन फैमिली के लिए भी तो कोई टाइम होता है ना। ओके मामा, अब मैं जाऊँ? नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी मामा। तुमने अपना जिम क्यों चेंज किया? क्या तुम्हें अंबर नजर आ गई थी वहां इसलिए? सच पूछें तो जी हाँ। हारिब, तुम अंबर के साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा। मामा आप नहीं समझेंगे, अंबर अच्छी लड़की है, ओके फाइन। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी लड़की है, लेकिन हम दो मुख्तलिफ लोग हैं। हम दो जहाँ इकट्ठे होंगे ना वहाँ काम खराब होगा। लेकिन बचपन में तो तुम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मामा वो बहुत चेंज हो गई है। यूएसए से आके वो अपने आप को इस माशरे से अलग थलग समझती है। उसकी और मेरी मेंटेलिटी मैच नहीं करती। मैं कैसे जबरदस्ती उससे दोस्ती रखूं? पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। दरअसल चेंज वो नहीं हो गई है, तुम्हें कुछ हो गया है जिसकी हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। चले मामा, ऐसे ही सही, आप टेंशन ना लें। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो। सी यू। हारिब, तैयार हो गई? हाँ बस तैयार ही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनी, सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा? ये क्या बात है? तारीफें सुन के तो लड़कियां खुश हुआ करती हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा है। तुम तो अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। चलो मैं ही हो जाता हूँ। ठीक है, तो फिर चलें? हाँ बस चलते हैं। मैं ये दुपट्टा, एक मिनट। थैंक यू। ऐसे रंग पहना करो, अच्छी लगती चल है। चलो।
बात को बहुत इजी ले रहे हैं। क्या आप जानते नहीं अंबर की नेचर को? मैंने सोचा था कि संतानी से मेरा बात करना ही काफी होगा, लेकिन अब लगता है कि हारिब से मुझे खुद ही बात करना होगी। पता नहीं अंबर को हारिब में क्या नजर आता है। अच्छे भले लड़के उसके पीछे पागल हैं। उनसे ना तो हमारा स्टेटस मैच करता है और ना ही सोच। बात स्टेटस और सोच की नहीं है, पसंद और नापसंद की है। और हारिब हमारी बेटी की पसंद है। डोंट यू वरी, इस मामले को अब मैं खुद देखूंगा। कोई मुनासिब टाइम निकालकर हारिब से खुद बात करूंगा। तब तक हम भी अंबर को यूएस वापस भेज देंगे। बेगम, ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि अंबर यूएस कभी वापस नहीं जाएगी। तुम इजी हो जाओ और इस सारे मामले को मुझ पे छोड़ दो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अरे मुझे नफरत है। मुझे नफरत है बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटल से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से, बड़े बड़े घरों से, महंगे महंगे लिबासों से, महंगी परफ्यूम से, महंगी डायमंड रिंग्स से। अरे मुझे सब चीजों से नफरत है। मुझे हर चीज से नफरत है। पार्टीज, डांस, म्यूजिक, मुझे नफरत है। मुझे बहुत नफरत है। मुझे नफरत है। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। मान, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त तुम मेरे साथ हो। Why are you being so sad and depressive? I'm really sorry यार, पता नहीं मैं क्या क्या कह रही थी। तुम नफरत की बात कर रही थी। इस वक्त तो सिर्फ तुम्हें मोहब्बत की बात करना चाहिए। हाँ, मुझे मोहब्बत है। अब सिर्फ मोहब्बत है। किन किन चीजों से? एक आम सी गाड़ी को टैक्सी समझकर उसकी पिछली सीट पे बैठे मुख्तसर से सफर से, समंदर किनारे डूबते सूरज के मंजर को देखने से, किसी हमेशा साथ निभाने वाले का हाथ मजबूती से थामकर साथ चलने से, कमरे में बैठे रिलैक्स होकर चाय के कप के साथ दो चार मोहब्बत भरी बातें करने से, किसी मोहब्बत करने वाले के कंधे पे सर रखकर खामोश बैठने से, यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठने और किसी के पास आके बार बार तंग करने से। इन सब छोटी छोटी खुशियों से बहुत मोहब्बत है मुझे। ईमान, जिन जिन चीजों से तुम्हें नफरत है, मुझे भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो चीजें तुम्हें पसंद है, मुझे भी वही चीजें एक्साइट करती हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हम दोनों को मिलाया है कि हमारी सोच बहुत हद तक मिलती है। चलो भाई, अब कुछ खा भी लेना चाहिए। वैसे भी मुझे अच्छे खाने से भी मोहब्बत है, लिहाजा हम खाने को एंजॉय करते हैं। एक्सक्यूज मी।
जो भी है, हमें अपनी बेटी को सबसे पहले देखना है। हेलो डैड। हाय मॉम। अमर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक हो गया? यार डैड, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज बचत हो गई, नहीं तो वो ट्रैफिक वाला मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। बेटा, अगर ये अमेरिका होता तो कभी बचत ना होती। आई नो डैड, वहाँ की लॉस बहुत सख्त है, पर एटलीस्ट वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा लगता है हर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, हर कोई घूरता रहता है। पब्लिक में इजीली आप घूम फिर नहीं सकते। What the hell is going on with your Pakistan, Dad? बेटा, तुम्हारी हारिब से बात होती है? हारिब, he is totally changed, मामा। वो पहले तो ऐसा नहीं था, ना सोशलाइज करता है, ना किसी पार्टीज में जाता है। He is aloof and introvert, Dad. बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ, सोच लो, ये सारी जिंदगी का मामला है और उनका स्टैंडर्ड हमसे लो है। तुम एडजस्ट कर लोगी? मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बात है। हमारी बेटी को ऐसी ही फैमिली में जाना चाहिए जो इसे खुद पर सुपीरियर समझे और इसे इम्पोर्टेंस दे। इस तरह इसकी और हमारी ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। और मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल को कोई दूसरी फैमिली हमें डोमिनेट करे। क्यों अमर? I like हारिब, और आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस I don't like his ignorance. Don't you worry बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक कर लूंगा। चलो अब तुम जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। एंड डोंट फॉरगेट, तुम्हें कुछ दिन में हमारा बिजनेस भी ज्वाइन करना है। एंड दिस टाइम डोंट डिनाई। वेल डैड, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, इस बारे में जरूर सोचूंगी। फिलहाल मैं सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके बेटा। गुड नाइट बेटा। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तो फिर मुझसे वादा करो, ये जो हाथ पकड़ा है ना, ये कभी नहीं छोड़ोगी तुम। क्या हुआ ईमान? सब ठीक है? जी बिल्कुल सब ठीक है। ये हाथ अब कभी नहीं छूट सकता। अब चलें। तो तुम अभी तक ना सिर्फ सही सलामत जिंदा हो, बल्कि जिंदगी को एंजॉय भी कर रही हो। बड़ी सख्त जान निकली हो। लगता है फिर से चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है। देखते हैं किसकी मौत होती है इस बार। दिलावर ने कभी हारना नहीं सीखा और ना कोई हरा सका है। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चैलेंज हो।
अनम बात सुनो। हाँ। ये तुम हारिब के पीछे इतना वक्त क्यों जाया करती रहती हो? क्या मतलब? मतलब ये है कि हम सबको पता है कि तुम हारिब को पसंद करती हो। जिस तरह तुम उसकी अटेंडेंस लगाती हो, उसके लिए असाइनमेंट बनाती हो, उसके लिए नोट्स बनाती हो, यहाँ तक कि उसकी रॉ की 7 वाली सीट में बैठती हो। और वो है कि तुम्हें छोड़कर एक फजूल सी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। कौन सी लड़की? क्या मतलब? देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? बात यह है कि हारिब एक लड़की के पीछे है, ईमान, जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक साइको है। व्हाट? लेकिन मुझे तो लगा तुम लोग उस लड़की के बारे में बात करो जो हारिब के साथ यूनिवर्सिटी आई थी। यही तो बात है। हारिब की जिंदगी में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन एक बात साफ है, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं। अगर मुझ पे यकीन ना हो तो तुम विकी या जफर से पूछ सकती हो, बल्कि अपनी आंखों से देख सकती हो कि हारिब किस तरह ईमान को फॉलो करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, अक्सर कैंटीन में उसके साथ बैठा रहता है। नहीं, हारिब की चॉइस इतनी खराब नहीं हो सकती। हैरत है, तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया? हमें भी ऐसे ही लगता था, मगर अफसोस हारिब की चॉइस खराब हो चुकी है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मत करो किसी के लिए इतना कि सामने वाला तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले। मैं तो कहता हूँ हारिब के लिए नोट्स बनाना छोड़ दो, और हाँ, जरा उस पर नजर रखो, पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। मेरी बात पर गौर करना। हाय हारिब, क्या कर रहे हो? ओह हाय, आओ बैठो। बस कुछ नहीं यार, घर जाने लगा। आज इतनी जल्दी क्यों है? क्या यूनिवर्सिटी में दिल नहीं लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि आज वो ईमान जो नजर नहीं आ रही। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या होना है? हर किसी को पता है कि तुम उस वेट सी लड़की के साथ घूमते रहते हो। लगता है बड़ी दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ। देखो अनम, पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। फिर चाहे मैं उस वियर लड़की के साथ दोस्ती रखूं या तुम जैसी नॉर्मल लड़की के साथ, मेरी मर्जी। और दूसरी बात, हम यूनिवर्सिटी फेलोज हैं और अच्छे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खराब हो। क्या तुम चाहती हो? खैर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर चिल करो ना यार। तुम उन बातों की परवाह क्यों करती हो जिनसे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं? चाहो अपने दोस्तों में बैठो, एंजॉय करो। मैं भी चलता हूँ, बाय। बड़ी भी मैं आपको बता नहीं सकती कि हारिब कितने अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, सब कुछ मुझे ख्वाब के जैसा लगता है। लेकिन कभी कभी अनजाना से डर भी लगता है कि मैं सब कुछ खो ना दूं। नहीं बेटा, ऐसे क्यों सोचती हो? वो बड़ा रहीम और करीम है, बड़ा कारसाज है बेटा। ठीक कह रही हैं आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अरे ईमान आई हुई है। पुष्पा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो। बहुत प्यारी लगी हुई यार तुम तो। थैंक यू, बैठो ना। इससे बड़ी भी एक बात है, ये तो शादी के बाद बिल्कुल भूल गई है हमें। कितने दिन बाद घर आई है? अरे बेटा, जाहिर है उसका अपना घर है, उसने अपने शौहर को भी देखना है, यूनिवर्सिटी भी है और जॉब भी करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो फिर भी वक्त निकाल कर आ गई है। तो और क्या, इनफैक्ट तुम्हें बड़ी बी को मेरे घर लेकर आना चाहिए था। यार कितनी दफा इरादा किया, लेकिन हर बार घर का कोई ना कोई काम बीच में निकल आता है। ऊपर से स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे थे।
अच्छा देखो, अब तुम दोनों मिल बैठी हो ना, गिले शिकवे खत्म करो। ईमान, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या बड़ी भी? खुशबख्त के ससुराल वाले आए थे इसकी शादी की तारीख तय करने। वाकई बड़ी भी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अगले महीने की किसी तारीख का कहकर गए हैं, क्योंकि लड़का अगले माह ही खुशबख्त को लेकर दुबई चला जाएगा। दुबई? इसका मतलब खुशबख्त भी दुबई चली जाएगी? मैं तो नहीं जाना चाहती, बड़ी बी को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बड़ी भी एक काम करें, इसकी शादी के बाद आप मेरे पास आके रह लीजिएगा, ठीक है? तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो बेटा? अल्लाह ताला ने मुझे तंदुरुस्त, सेहतमंद और चलता फिरता बनाया है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती बेटा। मगर बड़ी भी, आपने हमें इतनी मोहब्बत से पाला है, सगी माओ से बढ़कर परवरिश की है। अब आपको यूं अकेले छोड़ के जाते हुए दिल नहीं मानता। बेटा, तुम मेरी तरफ से ना बेफिक्र हो जाओ। बस मेरी दुआ है कि तुम दोनों अपने अपने घरों में शाद और आबाद रहो। मेरी फिक्र करनी छोड़ दो मेरा बच्चा। तुम जाओ, इसके लिए कोई चाय वाय लेकर आओ। जाओ, अभी लाती। जाओ, शाबाश। और बेटा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। कैसी हो बेटा? बड़ी भी कैसी हैं? उन्हें कहो ना कभी यहाँ आए, हमें भी मौका दे मेहमान नवाजी का। बिल्कुल ठीक है बड़ी भी आंटी, वो बस आजकल खुशबख्त की शादी की तैयारी में मसरूफ है ना, तो इसलिए नहीं आ पाती, थोड़ा बिजी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप ये क्यों कर रही हैं? लाए मैं कर दूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। तुम्हें बुटीक जाना होगा, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अरे आंटी नहीं, आज मेरी बुटीक की जो है वो छुट्टी है, तो मैं कर लूंगी, आप आराम से बैठे। अल्लाह ने तुम दोनों को मेरे लिए रहमत बनाकर भेजा है। पता, जब से तुम इस घर में आई हो ना, मुझे यूँ लगता है मुझे अल्लाह ने बेटी अता कर दी, और हारिफ की सूरत में बेटा। आंटी ऐसी कोई बात नहीं, खुशकिस्मत तो हम हैं जो हमें आप जैसी मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली मालिक मकान मिली। हारिफ बहुत अच्छा लड़का है बेटा, मैं अक्सर देखती हूँ वो तुम्हारे लिए अपना वक्त निकाल कर आता है, तुम्हारा बहुत ख्याल करता है। तुम हमेशा उसे खुश रखना बेटा। जी आंटी। शौहर अगर मोहब्बत करने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त भी हो ना, उसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। अब मुझे देख लो, तुम्हारे अंकल की वफात के बाद से उनकी कमी कभी कम नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ उनकी कमी का एहसास बढ़ता गया। बहरहाल किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं और कर ही क्या सकते हैं। आप परेशान ना हो, आप रेस्ट करें जाके, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करना। खुश रहो बेटा। हारिफ का मैसेज आया है, वो आज अपने दोस्त के घर पर ही रहेगा, कल आएगा। ये हारिफ आजकल कुछ ज्यादा घर से बाहर नहीं रहने लगा। पहले तो देर से सही घर तो आ जाता था। मालूम करो कहाँ रहता है आजकल ये। आप भी ना, बच्चा थोड़ी है वो, एंजॉय करने दें उसको, एंजॉयमेंट के ही दिन है उसके। फिर तो प्रैक्टिकल लाइफ और जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां। फिर भी मालूम करो, मुझे डर लगा रहता है कहीं वो जीशान के साथ ना घूमता फिरता हो। पता है तुम्हें, उसका भाई 2 नंबर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आप फिक्र ना करें, मैंने हारिफ को समझाई थी ये बात, और उसने भी मुझे तसल्ली दिलाई थी कि मामा अब मैं उन लोगों में नहीं उठता बैठता।
फिर भी नजर रखो उस पे। यू मस्ट कीप चेक एंड बैलेंस ऑन हिम। डोंट वरी, मुझे अपने बेटे पे ट्रस्ट है। वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा सा जिद्दी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। खैर ये तो है, बहरहाल फिर भी उस पे नजर रखो। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई